नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक बहुत ही डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में कोई खुलासा, कोई इंट्रोडक्शन मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं दूंगा, नहीं तो आज लिटरली मज़ा ख़राब हो जाएगा। डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 5 साल पहले घटी थी बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गांव में। भागलपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है, जिस गांव में एक ईशान नाम का लड़का रहता था। ईशान की जिंदगी अच्छी खासी हमेशा से चल रही थी। उसकी अच्छी खासी बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी जिसमें अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहा था। ईशान की ज़िंदगी में क्या था कि पढ़ाई लिखाई तो करता ही था, लेकिन वो रोज़ नमाज पढ़ने के लिए भी अपने पास वाले मस्जिद में जाया करता था। उसका ये रूटीन डेली का था। जब बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा था तो अपने पापा के साथ जाएगा, चाचा के साथ जाएगा। जब बड़ा हो गया तो अकेले जाना स्टार्ट कर दिया था। अकेले कैसे जाता था? ये साइकिल से जाता था। अच्छा। अपने गांव से साइकिल उठाएगा और जो मस्जिद था इसके गांव से लगभग 6 किलोमीटर इतना दूर था। कहाँ का रहने वाला था ये? बिहार के भागलपुर के अंदर एक छोटे से गांव। तो वहाँ पे 6 किलोमीटर दूर जो मस्जिद था, वहाँ पे रोज़ साइकिल उठा के जाता ही था। इसकी ज़िंदगी में ऐसे ही डेली की तरह सेम चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि एक मेरी इतनी छोटी सी गलती, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, और कैसे वो गलती मेरे से हो गई, उस गलती की वजह से मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या होता है, एक शाम, आज से 5 साल पहले की बात है, एक शाम वो अपने घर से निकलता है मस्जिद जाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। अपनी साइकिल लिया हुआ था। अपनी साइकिल लेके पहुंचता है और वहाँ पर जाता है, अपना नमाज़ पढ़ता है, जो भी चीज़ें करना सब करता है। और उसको वहाँ से निकलते निकलते लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो जाता है। इससे पहले रोज़ फ्री हो जाता था और उतने बजे तक अपने घर पहुँच जाता था, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि थोड़ा बहुत बातचीत भी करने लगा था, उसके दोस्तों के साथ टाइम पास करने लगा था, थोड़ा मार्केट में रुक गया था, जिधर मस्जिद था उधर मार्केट में। तो ये बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से लेट हो जाता है। और जैसे ही देखता है कि अरे भाई साहब, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले सुनाएंगे कि इतना लेट कैसे हो गया। और अच्छा खासा 6 किलोमीटर दूर है, मतलब अच्छा खासा घर दूर है। मुझे साइकिल से जाना है और साइकिल से जाने में टाइम तो लगता ही है। तो ये अपना मस्जिद के पास से निकलता है। जिस रोड से ये डेली आता था ना, उस रोड के पास जैसे ही पहुंचता है, सोचता है कि अगर मैं यहाँ से गया, जिस रोड से डेली आता हूँ, तो शायद मैं और ज़्यादा लेट हो जाऊँगा, क्योंकि ये लंबा रास्ता है। इस रास्ते से जाऊँगा तो और लेट होऊंगा। इससे अच्छा मैं कोई शॉर्टकट पकड़ता हूँ। शॉर्टकट कैसा? एक खेत की तरफ से एक पतली सी रोड निकली हुई थी कि मतलब इस तरफ भी खेत है, इस तरफ भी खेत है, और मिट्टी की ऐसे पतली सी रोड निकली हुई है जहाँ पर 4 व्हीलर भी ढंग से ना चल पाए। उस रोड से जाने के लिए डिसाइड करता है, सोचता है कि मैं अपनी साइकिल लेके आराम से चला जाऊंगा। इधर तो गाड़ी घोड़े भी ज़्यादा चलते नहीं है, तो आराम से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्योंकि उसने इस रोड को देखा तो था, अब वहीं का रहने वाला था, बचपन से ट्रैवल कर रहा, देखा तो था, लेकिन दिन में वहाँ से ट्रैवल करता था। और जब बहुत इमरजेंसी होगा, जल्दी होगा, कहीं जाना होगा तो ही जाता था। बाकी उस रोड से, टूटे फूटे रोड से कभी जाता ही नहीं था। तो आज ये लेट होने की वजह से उस रोड को पकड़ लेता है। अभी ये सब कुछ पंचायत करते करते रात के 9 सवा 9 बजे का टाइम हो जाता है। घनघोर अंधेरा, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान सन्नाटा। और आपको तो पता है, आज भी अगर छोटे से गांव में आप जाओगे, एकदम छोटे से गांव में, भागलपुर शहर की बात नहीं कर रही हूँ, गांव की बात कर रही हूँ, तो अगर गांव में जाओगे तो रात के 9-10 बजे तक सुनसान हो ही जाता है। माहौल ऐसा आता है, ऐसा माहौल होता है जैसे कि जो माहौल है काटने को दौड़ेगा। दूर से सियार के रोने की आवाज़ आ रही है, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल ही क्रीपी माहौल बन गया था। और जो ईशान था, ये थोड़ा डरपोक टाइप का तो था, हमेशा से ही हर चीज़ को लेके थोड़ा डरता था ये। तो ये अब डरते डरते उस रास्ते पे अपनी साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। चला रहा है, कैसे कैसे अपना फ़ोन का वो फ्लैश जला दिया है और चलाते चलाते चल रहा है, क्योंकि ढंग से स्ट्रीट लाइट भी नहीं है वहाँ पर। बहुत दूर दूर किसी की लाइट होगी, बोर्ड वो लगता है ना जो गांव में रहता है खंबा वंबा, वैसा कोई खंबा है तो दूर से लाइट की थोड़ी सी रोशनी आ रही होगी, वरना पूरा अंधेरा था। इसको अब डर भी लग रहा था कि मैंने इधर क्यों चूज़ किया आने के लिए इस रास्ते से। अगर कोई जंगली जानवर अटैक करता है तो मैं क्या करूँगा। मेन रोड से गया होता तो उधर तो प्रॉपर लाइट थी,
उधर प्रॉपर गाड़ियाँ चलती हैं, तो कोई ना कोई तो मुझे रास्ते में मिल ही जाता है हेल्प करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम होती तो। यहाँ पर कौन मिलेगा? अभी मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये चलाते चलाते साइकिल काफ़ी आगे निकल जाता है, काफ़ी आगे आता है। इस क्रीपी माहौल को देखते देखते तभी अचानक से उसे एक बरगद का एकदम मोटा सा पेड़ दिखाई देता है, एकदम भारी। उस पेड़ को ऐसे ध्यान से देखने लगता है, सोचता है कि क्या मैंने इस पेड़ को दिन में कभी नहीं देखा हूँ। फिर सोचता है कि हो सकता है मैं इधर बहुत कम आया हूँ इस रास्ते से, देखा भी होगा तो याद नहीं आ रहा होगा। क्यों इस पेड़ को उतना नोटिस कर रहा था? क्योंकि वो पेड़ अभी बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा था, एकदम भारी सा। उसके ऊपर से अजीब सी उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कि बहुत सारे उल्लू उस पेड़ पे अजीब सा चिल्ला रहे हैं। अभी ये सारे माहौल को ऐसे पेड़ की तरफ देख ही रहा होता है, तभी अचानक से इसके सामने से एक बूढ़े से अंकल आते हुए दिखाई देते हैं। और वो अंकल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते उसकी तरफ आ रहे थे। ये भड़बड़ाते हुए अंकल की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ अंकल, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अंकल आते से बोलते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस रोड की तरफ आने की? तुझे पता नहीं है कि रात के समय यहाँ से कोई गुजरता नहीं है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। इस रोड पे इस वक्त कोई भी नहीं आता। ये बोलता है, हाँ अंकल जा ही रहा हूँ, यहाँ पे सोने थोड़ी आया हूँ। अंकल इतना ही सिर्फ बोलता है और अंकल धनधनाते हुए एकदम स्पीड बढ़ा के वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है अंकल, भाग जाता है, चला जाता है। ये समझ नहीं पाता है कि ये कौन सा वियर्ड सा अंकल था, ये कैसी अंकल की हरकत थी। इतने गुस्से में गंदी तरह से चिल्लाया, मुझे सुनाया और यहाँ से निकल गया। अरे ठीक है भाई, मेरी मर्जी में किसी भी रोड से जाऊँ। ये बच्चे के दिमाग ऐसा सोचता है। ये अब कम उम्र का ही था ना, कोई बहुत यंग तो या बहुत बड़ा तो नहीं था जो इतना सोच पाएगा कि क्यों अंकल मुझे मना कर रहे थे। ये वापस से अपनी साइकिल से जाने लगता है। अभी उस बरगद के पेड़ से थोड़े से आगे गया ही था कि अचानक से उसके साइकिल की चेन उतर जाती है। इसके साइकिल के साथ ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन अचानक चेन उतरती है। ऐसा गिरने गिरने होता है और साइकिल से उतरता है, उतर के चेन चढ़ाने लगता है। और जैसे ही वो चेन चढ़ा रहा होता है, तभी उसे उसके कहीं आसपास से ही किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई औरत अजीब सा बिल्कुल दर्द में रो रही है, बहुत ही भयानक दर्द में। वो देखने की कोशिश करने लगता है कि कहाँ कोई औरत रो रही है, किधर से आवाज़ आ रही है। और जैसे ही अपने राइट साइड में देखता है, एक नीम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है जो इसको क्लियर दिखाई दे रही है। इतनी अंधेरी रात में इसने अपना सिर्फ फ्लैश लाइट जलाया हुआ है, फिर भी वो औरत उसको उतनी दूर से क्लियर दिखाई दे रही है। चमक रही थी क्या? चमक रही है, लेकिन ऐसा देख के समझ में आ रहा है कि वो औरत ने जो कपड़े पहनी है ना, बहुत ही ज़्यादा मैले, एकदम ही पुराने से कीचड़ में सने हुए कपड़े पहनी है। वो इस औरत को देख के शॉक्ड हो जाता है। इसको लगता है कि कहीं वो औरत किसी मुसीबत में तो नहीं है, बेचारी कहीं गरीब सी औरत होगी, मांगने वाली औरत होगी, हो सकता है कि उसको किसी बात की तकलीफ़ होगी इसलिए रो रही है, जाके पूछूं क्या। लेकिन फिर उसको ध्यान से देखता है और उसके दिमाग में आता है कि अंधेरे में ये औरत इतनी चमक रही है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो सकती। इसके दिमाग में सडन ऐसे थिंकिंग आती है, और ये ऐसी थिंकिंग आनी कभी कभी बहुत सही होती है। ये अब सोचता है कि एक काम करता हूँ, चेन तो चढ़ गई है, फटाक से भागता हूँ। ये अपनी साइकिल की चेन चढ़ाता है और साइकिल बैठता है और साइकिल को वहाँ से भगाना चालू करता है। जैसे ही कुछ मीटर आगे उसकी साइकिल अभी बढ़ाया ही होगा कि अचानक से उसको महसूस होता है किसी ने मेरे साइकिल को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है। ये अपनी साइकिल की पॉडिल मार रहा है, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है। किसी ने बहुत जोर से ऐसे साइकिल को होल्ड किया पीछे से, ऐसे इसको महसूस होता है। ये बहुत खींच खींच से चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चला नहीं पा रहा है। पीछे से किसी ने बहुत जोर से जकड़ा हुआ है। ये चलाने की कोशिश कर रहा है, करते करते थोड़ी दूरी घसीट पाता है और पूरी तरह से थक जाता है और थक के साइकिल से गिर जाता है, क्योंकि साइकिल बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। ये समझ नहीं पाता कि अचानक से साइकिल इतनी भारी कैसे हो गई। अगर मेरी साइकिल पंचर भी होगी तो खींचने में थोड़ी सी ताकत लगेगी, लेकिन जो ताकत मैं लगा रहा हूँ वो ऐसी ताकत है जैसा किसी हट्टे कट्टे इंसान ने साइकिल को जोर से दबा के रखा हो।
ये गिरता है और ऐसे चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, कोई था तो नहीं जो मेरी साइकिल को ऐसे पकड़ा हुआ था। अब घबरा जाता है, उसको रोना निकलने वाला था। तभी अचानक से उसको अपने पीछे साइड एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। शायद ये वही औरत थी जो उस पेड़ के पास बैठी थी, अब बहुत नज़दीक से दिखाई दे रही थी। वो औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी, लेकिन खूबसूरत नहीं, बहुत ही ज़्यादा वाहियात, एकदम गंदी सी, जैसे उसके शक्ल को किसी ने निचोड़ दिया, पूरी तरह से खदोड़ दिया, वैसी उसकी शक्ल दिखाई दे रही थी। इतनी ज़्यादा खौफनाक। वो अजीब सी आवाज़ निकालती है, जैसा कि उल्लू हो, सियार हो, बहुत सारे जानवरों की मिक्स अजीब सी आवाज़ निकालती है और इसको देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये उस औरत को देख के बहुत ज़ोर से घबरा जाता है। ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर साइकिल के लिए रुका तो वो औरत तो भाई साहब मेरे को ख़त्म कर देगी। ये छोड़ता है सब कुछ और भागना स्टार्ट करता है। नॉन स्टॉप भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे भाग रहा है। उसको महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा है। उसके भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। भागते 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 काफ़ी आगे निकल जाता है, काफ़ी आगे। उसको लगता है कि हो सकता है कि मैं उस एरिया से बाहर निकला हूँ, उस खेत वाले पेड़ वाले एरिया से, तो शायद मैं बच जाऊँगा। शायद वो एरिया बहुत ही ज़्यादा भूतिया था, कोई श्रापी जगह था वो। इससे तभी अचानक से उसके सामने दूर एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है, थोड़ी सी रोशनी। वो सोचता है कि मुझे लेफ़्ट साइड में भागना चाहिए। लेफ़्ट साइड में मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, पक्का किसी न किसी घर होगा और उनसे मुझे मदद मिल सकती है। ये भागना स्टार्ट करता है, भागते 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 उस घर के पास पहुंचता है। उस घर के पास पहुंचता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है। ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से कोई दरवाज़ा खोलता है। अंदर से जो दरवाज़ा खोलता है वो वही बूढ़ा अंकल था जिसने इसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया था, वहाँ पर उस बरगद के पेड़ के पास सुनाया था कि भाग जाए, ऐसे क्यों आया? वो अंकल को देख कर घबराने लगता है। वो बोलता है, अंकल आप, अंकल मुझे बचा लो, मुझे अंकल वो औरत मुझे मार डालेगी, अंकल मुझे बचा लो। अंकल बोलते हैं जल्दी अंदर आ। ये बोलता है नहीं नहीं, आप भी मुझे अजीब से लग रहे हो, आप भी भूत तो नहीं हो कहीं, वो औरत भूत मुझे मार डालेगी। अंकल बोलते हैं जल्दी अंदर घुस घर में, वरना जिंदा नहीं बचेगा तू। वापस से अंकल भारी आवाज़ में चिल्लाते हुए बोलते हैं। ये अब सोचता है वैसे भी मरूंगा, वो औरत आ गई तो, और ऐसे भी अंकल से डर लग रहा है, एक काम करता हूँ अंकल घर में घुस जाता हूँ। ये अंकल घर में घुसता है, अंकल फटाक से दरवाज़ा बंद करते हैं। ये बोलता है अंकल मुझे बचा लो, हाथ जोड़ने लगता है। बोलता है अंकल वो औरत बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रही थी। अंकल बोलते हैं जानता हूँ मैं, इसलिए तुझे पहले ही आगाह कर रहा था कि वहाँ से निकल जा। ये बोलता है कि लेकिन अंकल आपको पता था तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे इतने रात में। ये अंकल बोलते हैं कि मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, या मैं वैसी शक्तियों को बर्दाश्त करना या उनको हैंडल करना जानता हूँ, इसलिए मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग नहीं जा सकते, नहीं निकल सकते। ये बोलता है कि अंकल मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे, रात के 10:30 बजे के लगभग टाइम हो गया है, अंकल क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल बोलते हैं कि देख बेटा, मैं तुझे पहले भी वार्निंग दे रहा था, एक काम कर, तू आज रात यहीं रुक जा। अगर तू बाहर वापस निकलने की कोशिश किया, तेरी साइकिल जहाँ है वहीं रहने दे। वापस निकलने की कोशिश करेगा तो शायद तू मारा जाएगा, मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि वो शैतानी शक्ति वापस से जाग गई है और वो एक अलग रूप में तुझे दिखाई दी है। तो ये बोलता है कि कौन सी शैतानी शक्ति अंकल। अंकल बोलते हैं कि वहाँ पर उस पेड़ के पास एक ब्रह्म राक्षस रहता है। ये बोलता है कि ब्रह्म राक्षस, तो फिर तो वो आदमी जैसा होना चाहिए ना, वो मुझे औरत जैसा क्यों दिखाई दिया। तो अंकल बोलते हैं तुझे क्या लगता है, राक्षस, शैतानी शक्तियाँ, ये जो चीज़ें होती है वो एक ही रूप में रह सकती हैं, वो किसी भी रूप में, मेल फीमेल, कैसे भी फॉर्म में, जानवर कुछ भी बन सकते हैं, कैसे भी रह सकती हैं। तेरे सामने उन्हें कैसे आना है खुद डिसाइड करती हैं। ये बोलता तो अंकल मैं क्या करूँ, घर कैसे जाऊँ, मुझे बचा लो। अंकल रोने लगता है जोर से। अंकल बोलते ही बेटा देख, मैं तुझे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, तू यहीं पर रुक जा, तेरे लिए अच्छा है। ये हाथ पैर जोड़ता है, बोलता है नहीं अंकल, मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, पूरे गाँव में निकल गए हों ढूंढने के लिए, वो बहुत ज़्यादा
उसमें होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, आप मुझे मेरे घर छोड़ दो। अंकल बोलते हैं कि बेटा देख रिस्की तो बहुत होगा। बोलता है अंकल प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ मेरे घर छोड़ दो। अंकल को बहुत ज़्यादा समझाता है, तब जाके अंकल इसको घर छोड़ने के लिए रेडी होते हैं। अंकल इसके हाथ में एक छोटी सी कुछ पोटली टाइप देते हैं, बोलते हैं कुछ भी हो जाए ये पोटली तू अपने हाथ से छोड़ना मत। और वो अंकल वो छोटी सी एक और पोटली अपने जेब में डाल लेते हैं और इसको अपनी बाइक पे बैठाते हैं और इसके घर लाके छोड़ते हैं। इसके घर लाके छोड़ते हैं और उसके बाद इसके घर वालों के सामने भी सारी चीज़ अंकल बताते हैं। इसके घर वाले लोग इसको बहुत सुनाते हैं, बोलते हैं क्यों गया तू उधर से, उस रास्ते से क्यों आ रहा था, तुझे नहीं आना था ना, जिस रोड से आता था उस रोड से क्यों नहीं आया, तो रात के 12 बजे पहुंचता तो भी हमको दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज ये अंकल नहीं होते, आज तेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो जिंदा बच पाता। इसके घर वाले बहुत सुनाते हैं, लेकिन ये बेचारा अब क्या करे, इसकी गलती नहीं थी, देखा जाए तो इसकी अनजाने में हुई गलती थी ये। तो बेचारा उसके बाद रात भर अपने घर पे आता है, लेकिन सो नहीं पाता है डर के मारे, क्योंकि आज भी उस शैतानी शक्ति, वो जो औरत थी ब्रह्म राक्षस थी, जो क्या थी, उसकी शक्ल आज भी इसको याद है और ऐसी इसके सामने अभी भी चमकती हुई दिखाई देती है। आज भी उस चीज़ को, उस वाकया को याद करके अंदर से सिहर जाता है, कांप जाता है। यार ये एक ऐसी घटना थी जो किसी के भी साथ घटे ना तो उसके साथ भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही हो। अरे ज़रा सोचो, इसने खुद अपनी आंखों से बहुत क्लियर एक ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, भूत, जो आपको नाम देना है दो, उसको देख लिया। क्या सिचुएशन का सामना किया होगा, आप खाली इमेजिन करके देखो। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? ईशान ने खुद लिखा है। ईशान ने खुद लिखा, मानना पड़ेगा। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देना लिखा खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।